Hello friends, I am India. Welcome to our students. Let's this now. Today it is the topic of measurement, evaluation and assessments. तो friends, आज मैं आपको मेजरमेंट, एलिवेशन एंड असेसमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो फ्रेंड, मैंने अलग अलग वे में मेजरमेंट क्या होता है ना, एलिवेशन क्या होता है और देखो फ्रेंड असेसमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको वीडियो डाल दी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इनको देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड आज मैं आपको इन तीनों का मिक्सिंग बताऊंगी कि इनमें वास्तविक क्या डिफरेंस होता है। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमेशा मैं आपको एक सर्किल के माध्यम से समझाती हूँ। और देखो फ्रेंड, सर्किल में हमारा क्या है, इस समय मेजरमेंट है। क्या है फ्रेंड? मेजरमेंट है, जिसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? मापन कहते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं फ्रेंड, इसको मापन कहते हैं। देखो आपने देखा होगा फ्रेंड, हमेशा आपको मैं एक सर्किल के माध्यम से इसलिए अंडरस्टैंड करती हूँ और देखो फ्रेंड अपनी लैंग्वेज में आपको इसलिए अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशानी न आए। तो देखो फ्रेंड, मापन क्या है? मापन हमारा एक व्यापक क्रिया है। क्या है? व्यापक क्रिया है। व्यापक क्रिया है। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसको हम प्रक्रिया बोल सकते हैं, या बोलते ही हैं प्रक्रिया है। देखो इसमें छात्रों की आवश्यकता को सही अनुमान लगाने का क्या करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं। देखो छात्रों का अनुमान लगाते हैं। किसका लगाते हैं? छात्रों का सही अनुमान लगाते हैं। सही अनुमान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? कि छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का किस प्रकार परीक्षण किया गया है। तो देखो छात्रों की क्या क्या लगाते हैं। देखो छात्रों की शारीरिक, ठीक है, मानसिक और देखो सामाजिक तथा नैतिक गुणों, मोरल क्वालिटी। देखो फ्रेंड, नैतिक गुणों, ठीक है, नैतिक गुणों का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा फ्रेंड? मेजरमेंट के द्वारा। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको एक बात यहाँ पर रियलिटी बता दूं, जैसे मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, मापन मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। मापन, किसी चीज का मापन करना, मतलब किसी चीज को क्या करो तो माप रहे हो, तो मापने का इसमें एक मेन चीज बताया गया है। देखो मापने का इसमें एक मेन चीज बताया गया, वो क्या है? अंक प्रदान करना। अंक प्रदान करना। क्या करना फ्रेंड? अंक प्रदान करना। देखो तुम किसी भी चीज को मापो, चाहे देखो फ्रेंड आप भौतिक चीजों को मापो, है ना, चाहे देखो फ्रेंड आप सामान्य चीजों को मापो, किसी भी चीज को मापोगे तो देखो आपको सब में क्या करना पड़ेगा? आपको सब में फ्रेंड अंक प्रदान करना पड़ेगा। अंकों के द्वारा ही आप पता कर सकते हो कि बच्चे ने किस तरीके का मापन किया है ना, बच्चे ने कहाँ तक मापन किया है, बच्चे ने किस टाइप का सीखा है। जैसे देखो मैं आपको एक छोटा मोटा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे देखो फ्रेंड, आपने कोई एक टेस्ट बनाया या मैंने बनाया और उसका हमने मार्क्स रख दिया 10। अब 10 में से अगर बच्चे के 9 मार्क्स आते हैं तो हम कहेंगे कि बच्चे को हमने क्या प्राप्त किया, बच्चे का 90% हमने मापन कर लिया कि बच्चे को क्या 90% नॉलेज है। तो ये क्या है? एक मापन है। अब देखो फ्रेंड, आप भौतिक मापन के अकॉर्डिंग जाओगे तब भी आप समझ लो कि चाहे कोई वस्तु हो, आपको रियलिटी बता रही हूँ, चाहे कोई वस्तु हो या कोई घटना हो, ठीक है। अब आपको दोनों का इसमें क्या करना, ध्यान देना है। अब देखो वस्तु है, देखो फ्रेंड वस्तु है, तो वस्तु में क्या करेंगे, जैसे आपकी कोई वस्तु होती है, जैसे आपके क्लॉथ्स होते हैं, कुछ भी हो, पेन होता है, कुछ भी वस्तु रख लो, भौतिक वस्तु कोई सी वस्तु रख लो फ्रेंड्स। अगर आपने कह दी ये वस्तु इतने % अच्छी है, तो आपने क्या दिया उसमें? परसेंटेज दिया। क्या दिया फ्रेंड? परसेंटेज दिया। जहां आपने परसेंटेज दे दिया वही आपका क्या फ्रेंड? मापन है।
चाहे आपने बच्चे को परसेंटेज दिया, चाहे किसी भी क्षेत्र में ये बच्चे का क्या है, आपका मापन है। तो समझ लो ये क्या बच्चे का मापन है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना ही हम क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। अब देखो कोई घटना हुई है, सपोज दैट कोई घटना हो गई आपके सामने, कोई आपके सामने देखो ट्रेजेडी हो गई। तो देखो फ्रेंड कोई आपके सामने ट्रेजेडी होगी तो आप क्या बोलोगे कि 70% तो हो सकता है वो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन 30% क्या हो सकता है, उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो देखो 70 जो आपने परसेंटेज दी है उसको, तो ये आपने क्या किया, उस व्यक्ति का मापन कर लिया, क्योंकि तुमने क्या किया, उसकी कंडीशन को सर्च कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड्स, देखो अकॉर्डिंग टू एस है ना, स्टीवेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एस स्टीवेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टीवेंस के अकॉर्डिंग। तो स्टीवेंस ने क्या कहा, देखो फ्रेंड मैं आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही हूं, आप समझ लो बस। देखो फ्रेंड्स, मेजरमेंट is the process of assigning, ठीक है, नंबर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी यहां पर देखो बात बोली है कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस। मेजरमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है। किसकी देखो प्रक्रिया है, टू असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन, है ना, एग्रीड रूल्स। तो यहां पर स्टीवेंस ने बोला है कि मापन एक क्या है, एक निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या है, एक क्रिया है। अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति नियमों के अनुसार। अब स्वीकृति नियमों के अनुसार आप क्या कर रहे हो, आप देखो फ्रेंड मेजरमेंट कर रहे हो, आपको समझा रही हूँ। पहले आपने क्या किया, नियमों को स्वीकार किया, तभी तो आप मेजरमेंट करोगे। किसी में क्या करोगे, आप एंट्री करोगे, तभी तो आप मेजरमेंट करोगे। किसी क्षेत्र में आप जाओगे, जानोगे, समझोगे, पाओगे, तभी आप क्या करोगे, उस चीज का मापन करोगे। चाहे बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, जब का टेस्ट लोगे फ्रेंड, तब उसका क्या करोगे, आप मापन करोगे। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको जो बता रही हूँ, केवल आपको उसको अंडरस्टैंड कर लो आप अपने माइंड में। हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग चलती रहती है, कभी वीडियो ढंग से नहीं बनानी थी, माइंड इतना अपसेट हो जाता है, आवाज सुनती इनका कोई जवाब नहीं है। देखो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स, उन्होंने बोला कि स्वीकृति मापनों के अनुसार, मतलब हमने मापनों को क्या कर लिया, हमने मापन के नियमों को स्वीकार कर लिया है। अब देखो फ्रेंड किसका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट क्या है, तुम्हारी एक प्रोसेसर है, क्या प्रोसेस है, क्या एक प्रक्रिया है, क्या फ्रेंड प्रक्रिया है, ठीक है। प्रक्रिया किसकी है, देखो फ्रेंड असाइनिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किसकी है, असाइनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो असाइनिंग नंबर्स, नंबर माने अंक प्रदान करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट माने देखो फ्रेंड वस्तुएं, किसको, वस्तुएं या वस्तुओं। तो देखो वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, वो अंक प्रदान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंक प्रदान कर रहे हैं। तो देखो किसी भी वस्तु को अंक प्रदान करना किसके अनुसार, नियमों के अनुसार, वह क्या है, आपका मापन है। तो देखो फ्रेंड आपकी समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू एस स्टीवेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से उन्होंने मापन को बताया है। आगे देखो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू टायलर की, किसके, टायलर की। तो देखो फ्रेंड टायलर ने क्या बोला यहां पर, टायलर ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। क्या बोली, देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं।
हमारे यहाँ तो यार इतनी ट्रेन चलती है, हम लोग काफी परेशान हो जाते हैं वीडियो वाला, अक्सर मैं ज्यादा परेशान होती हूँ। देखो मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो बहुत ही छोटी डेफिनेशन दी है, किसने दी है? देखो फ्रेंड, टायलर ने दी है। किसने दी है? टायलर ने दी है। बहुत ही छोटी डेफिनेशन टायलर ने यहाँ पर दी है। और देखो छोटी डेफिनेशन उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। देखो क्या बोला कि मेजरमेंट इज द या दी, है ना, असाइनमेंट ऑफ नंबर्स, असाइनमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहां पर टायलर ने बताया कि मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या फ्रेंड? एक प्रक्रिया है। तो देखो मेजरमेंट क्या है? आपका मापन हो गया। इज द असाइनमेंट, है ना, असाइनमेंट हो गया ऑफ नंबर, किसका? नंबर, अंकों का। असाइनमेंट किसका हुआ फ्रेंड? अंकों का हुआ, अंकों का हुआ। और अंकों का कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू रूल। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग, नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार, ठीक है। तो उन्होंने यह बोला है कि मापन किसी नियम के अनुसार, मापन किसी नियम के अनुसार क्या दिया जाता? आवंटन करने की क्या एक प्रक्रिया है, या उनको अंक प्रदान किया जाता है, असाइनमेंटों को, ठीक है। जो आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, जिसका आपका असाइनमेंट होगा। जैसे कि देखो असाइनमेंट में मैं आपको बता देती हूं, जैसे कि मान के चलो आपका कोई टेस्ट हो रहा है, ये भी क्या आपका एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट में क्या होता है कि आपको 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, या कुछ भी 6 क्वेश्चन कोई देता है, कोई 7 देता है, कोई 8 देता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए, और क्वेश्चन देने के बाद आपने क्या किया? उसका असाइनमेंट किया। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, आप लर्न करके लाओगे, तो इन्हीं आपके 5 क्वेश्चनों में से, या 6 में से, 7 में से, 8 में से, इन्हीं में से आपको क्या रखे जाएंगे? क्वेश्चन रखे जाएंगे। और क्वेश्चन रखने के बाद आपका क्या होगा? फिर आपका मेजरमेंट होगा। आपका क्या होगा? मेजरमेंट होगा। आपका हम क्या कर लेंगे? मापन कर लेंगे कि बच्चे ने किस तरीके से इन क्वेश्चनों को पुट अप किया है, किस तरीके से बच्चे ने इनको याद किया है। तो फिर ये सब क्या आपका मापन हो गया। तो हम आपको क्या दे देंगे? परसेंटेज दे देंगे कि बच्चे ने क्या किया, कि बच्चे ने 70% बहुत अच्छे से याद किया, बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ये 70% आपके क्या हुए? मापन हो गया आपका 70% आपका, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको मापन को अंडरस्टैंड कर रही हूं। आगे देखो फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैं आपको और बता रही हूं। अकॉर्डिंग टू GC हेलमेस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी अच्छी बात बोली कि पूरे मापन को उन्होंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया है। और देखो फ्रेंड कैसे ओपन किया है, आप देख लीजिए। देखो फ्रेंड, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट हैज बीन डिफाइंड as the process of obtaining a numerical description of the extent to which a person, ठीक है, और थिंग्स। बस फ्रेंड्स ये आपका यहां हो जाता है फिनिश, है ना। P
प्रोसेस सम, है ना, प्रोसेस सम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। और देखो एक दो इन्होंने वर्ड बोले, दो वर्डों में पूरे मापन को क्या कर दिया इन्होंने, ओपन कर दिया। और देखो किस प्रकार ओपन किया ये आप देख लीजिए। देखो, मेजरमेंट हैज बीन डिफाइंड, कितनी बड़ी बात है कि मेजरमेंट क्या करता है, मापन क्या करता है, डिफाइंड करता है, हमको बताता है, डिस्क्राइब करता है ना, डिस्क्राइब करता है, डिफाइंड करता है, हमको बताता है क्या, एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए न्यूमेरिकल, ऑब्टेनिंग ए प्राप्त करना। देखो, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। मेजरमेंट हैज बीन डिफाइंड, मेजरमेंट हमको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है, डिफाइन कर रहा है कि एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्राप्त कर रहा है ए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मान क्या होता है, न्यूमेरिकल मान क्या होता है, देखो फ्रेंड वही अंक प्रदान करना, न्यूमेरिकल में है ना, अंक प्रदान करना। तो अंक प्रदान किए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटेंड करके, किसको, एक्सटेंड करके, टू विच ए पर्सन, देखो चाहे उसमें कोई व्यक्ति हो, चाहे आप देखो उसमें कोई वस्तु हो, और इस वस्तु को और व्यक्ति का क्या हो रहा है, देखो फ्रेंड यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इसकी क्या हो रही है, यहाँ पर प्रक्रिया लगातार हो रही है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इसका क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ उसकी विशेषताओं को लेकर के। तो देखो फ्रेंड आपको मैं और क्लियर बता दूं इसमें क्या है कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित, वस्तु या व्यक्ति में निहित विशेषताओं के विस्तार को अंकित करना या आंकिक रूप से उसका वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन माने क्या करना फ्रेंड, वर्णन करना, क्या करना, वर्णन करना। देखो चाहे तो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, उसका क्या कर रहे हैं फ्रेंड, हम आंकिक रूप से उसका वर्णन करना, है ना, उसको बड़े विस्तार से उसका वर्णन नहीं करेंगे जब तक फ्रेंड देखो हम उसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन करने जो उसका रूप प्राप्त होता है, जो उसके हमें अंक प्राप्त होते हैं, न्यूमेरिकल जो प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, हम मेजरमेंट कहते हैं। तो देखो फ्रेंड आपको ये वाली डेफिनेशन बहुत अच्छी समझ में आ गई हो, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो दो शब्द इन्होंने यहाँ बोले, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बोले कि चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई वस्तु हो, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेसर हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोसेसर हो रहा है, मतलब उसका विस्तार हो रहा है। किसका, उसकी कुछ विशेषताओं का, किसका, कुछ विशेषताओं का, जो उसमें क्या है फ्रेंड, निहित है। एक्सटेंड माने निहित है। अब तो देखो फ्रेंड आपके समझ एकदम क्लियर हो गया हो ना, जो वस्तु उसमें नियति है, क्या है, नियति है। नियति क्या होती है, उसकी कुछ प्रक्रिया, कुछ उसकी विशेषताएं इन पर्सन में, इन वस्तुओं में कहते प्रक्रिया के अकॉर्डिंग क्या है, उसमें नियति है। तो जो उसमें वस्तुएं नियति हो रही है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नियति हो रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, जब वर्णन करेंगे तो उसका अनुमान लगा लेंगे, उसका हम क्या करेंगे, मापन कर लेंगे। मापन देखो फ्रेंड क्या देंगे, उसको हम अंक प्रदान करेंगे, और अंक किसमें करेंगे फ्रेंड, परसेंटेज में कर देंगे कि इतने बच्चे के अंक आए हैं, ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। तो देखो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड की डेफिनेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, तो फ्रेंड आपकी समझ में ये एकदम क्लियर तरीके से आ गई होगी। ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड की है क्योंकि पहले मैं आपको हिंदी में अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट उन्होंने बताया। और देखो इन्होंने कब बताया, 1975 में। कब बताया फ्रेंड, 1975 में। और देखो उन्होंने क्या बोला, आपको यहाँ देख लो, देखो मेजरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रूल्स of assigning number to object to represent, है ना, quantities of attributed
कंसिस्ट करना। कंसिस्ट करने का मीन्स यहाँ क्या होता है कि जब भी हम किसी रूल को क्या कर रहे हैं फ्रेंड, कंसिस्ट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको, कंसिस्ट कर रहे हैं। तो कंसिस्ट करना किसी चीज को यहाँ पर डिफाइन करना, वही या कंसिस्ट करना। तो देखो मेजरमेंट क्या करता है, मेजरमेंट कंसिस्ट करता है ऑफ रूल ऑफ असाइनिंग नंबर। वही देखो आपने देखा होगा असाइनिंग नंबर, इसमें भी असाइनिंग नंबर आया। और देखो फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूँ, एस स्टीवंस ने बोला था, फिर भी देखो इसमें असाइनिंग नंबर थे, भूल मत जाना, ये भी देखो असाइनिंग नंबर थे। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, देखो इन्होंने बोला यहाँ पर असाइनिंग ऑफ नंबर, है ना, टाइलर ने बोला। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, आगे देखो इन्होंने भी क्या बोला, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ द न्यूमेरिकल। इन्होंने भी देखो न्यूमेरिकल के बारे में बताया, वही अंकों के बारे में बताया। आगे देखो, आगे देखो फ्रेंड, इन्होंने भी क्या बोला, ननले ने, कि असाइनिंग नंबर्स, इन्होंने वही असाइनिंग नंबर्स बोला, है ना। तो देखो यहाँ पर सारी बात वही नंबर पर आ रही है, अंकों पर आ रही है, भूल मत जाना। अगर इंग्लिश में आता तो आप अच्छे से उसको कैच करके एग्जाम हॉल में बैठ के अपने एक क्वेश्चन, एक नंबर आप अच्छे से पक्का कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि मेजरमेंट कंसिस्ट करता है या डिफाइन करता है ऑफ रूल ऑफ द असाइनिंग नंबर्सों को टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होती है, देखो वस्तुएं होती हैं। टू रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, है ना। तो यहां पर ननले ने बोला है, और देखो फ्रेंड क्या बोला कि वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जब भी तुम किसी वस्तु है, यहां पर देख कोई वस्तु है, ये क्या यहां पर वस्तु है, वस्तुओं मतलब ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, आपकी क्या यहाँ पर वस्तु है। अब इन वस्तुओं को क्या कर रहे हैं फ्रेंड, हम अंक प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अंक प्रदान कर रहे हैं। क्या करें, अंक, उनको अंक दे रहे हैं, गिव टू नंबर, है ना। अब उनको नंबर प्रदान करना, तो ये नंबर करना ही तुम्हारा क्या है फ्रेंड, मेजरमेंट है। क्या फ्रेंड, मेजरमेंट है। बस आपको इतना याद रखना है, आपका पूरा मापन इसी में क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आगे देख लो फ्रेंड्स, देखो मापन की आपको मैं एक छोटे से रूप में बता रही हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब मैं इसकी देखो विशेषता बता रही हूं। देखो मापन क्या होता है, वैसे मैंने आपको मापन पूरा बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको क्या कर रही हूं, मैं रिवीजन कर रही हूं, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही भूलो नहीं। तो देखो फ्रेंड मापन की क्या क्या विशेषता होती हैं। मापन मूल्यांकन में क्या होता है, सहायक होता है। देखो ये हमारा मापन है ना, मापन है क्या, हमारा मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट हमारा मूल्यांकन में सहायता देता, किसमें देता है, हेल्प टू, किसमें देगा, इलेविशन में, इलेविशन में, मूल्यांकन में क्या देगा, सहायता देता है। क्या देता है, सहायता देता है। तो देखो मापन मूल्यांकन में सहायता देता है, सहायता देता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब देखो जब भी हम इसका क्या कर रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं, तो किसी भी वस्तु का पूर्ण वर्णन ना कर क्या करते हैं, हम उसका आंशिक रूप से उसकी शुद्धता मापन है। मापन का हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, देखो पूर्ण रूपेण मापन नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते एनीथिंग्स। किसी भी चीज का हम पूर्ण रूपेण क्या फ्रेंड, मापन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि हम आंशिक रूप से, आंशिक रूप से क्या कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। आंशिक रूप से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, मापन कर सकते हैं, मतलब उसकी शुद्धता निकाल लेंगे।
ठीक है। अब देखो शुद्धता कैसे निकाल लेंगे, वही किसी का टेस्ट लेके, किसी की सर्च करके, ठीक है, इन सब चीजों के द्वारा। आगे देखो फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि मापन कभी कभी सीधा ना होकर के कभी कभी किसी के माध्यम के द्वारा किया जाता है। देखो अगर देखो मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं टीचर हूं, तो देखो आप मेरा डायरेक्टली मापन नहीं कर सकते हो, है ना। आप क्या करोगे, कोई दूसरा टीचर लोगे, तो देखो मेरी आप क्या देखोगे, क्वालिटी देखोगे, और उसकी भी क्या देखोगे फ्रेंड, क्वालिटी देखोगे। तो देखो फ्रेंड दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आएगा ना, तब आप करोगे मापन। तो एक तो होता है फ्रेंड देखो ये वाला मापन। आगे देखो, ठीक है, तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही थी मापन में कोई निरपेक्ष बिंदु नहीं होता। निरपेक्ष बिंदु क्यों नहीं होता, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता, क्यों नहीं होता। देखो फ्रेंड जब भी हम किसी वस्तु का मापन करते हैं, किसका मापन कर रहे हैं, वस्तु का मापन कर रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति का मापन कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी चीज का, किसी भी देखो स्टूडेंट्स का, कुछ भी समझ लीजिए, स्टूडेंट्स का जब भी देखो फ्रेंड मापन करते हैं तो उसमें देखो फ्रेंड क्या होता है, उसमें जीरो, उसमें देखो निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता, जीरो नहीं होता, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो डिड नॉट पॉइंट, ठीक है, उसमें जीरो वाला बिंदु नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। आपके समझ में आ रही है जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। आगे हमारा मेजरमेंट है ये कैसा है, देखो एक वैज्ञानिक प्रगति पर है, और दूसरा हम कह सकते हैं देखो मेजरमेंट एलिवेशन से क्या होता है, कम खर्चीला होता है, कम खर्चीला होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, तो देखो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखो फ्रेंड्स मैं आप इसके टाइप बता रही हूं, टाइप ऑफ मेजरमेंट। देखो फ्रेंड आप कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी टाइम लगे, लेकिन आज फ्रेंड मैं आपको, है ना, देखो मेजरमेंट, एलिवेशन और असेसमेंट तीनों के बारे में आपको मैं क्या करूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी। तो देखो फ्रेंड सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, आप ये मत सोचना कि वीडियो मेरी इतनी लेंथी क्यों है। देखो फ्रेंड मैंने एक डेढ़ घंटे की वीडियो बनाई है। देखो फ्रेंड क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका क्या होता है, उनका क्या होता है, उनके देखो फ्रेंड नोट्स रिटन किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं ना, उसी से बोल देते हैं, तो उनका फिनिश हो जाता है। मेरा क्या होता है, देखो लिखने में टाइम लगता है ना, अपने हैंड राइटिंग से लिखती हूँ, जब मैं आपको क्या करती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। तो देखो मापन में क्या क्या होता है आप देख लीजिए। मापन में देखो फ्रेंड आपको दिखा रही हूं मैं, है ना, मानसिक मापन, ठीक है, इसको कहते हैं हम मेंटल और नॉर्मेटिव मेजरमेंट पहला। आगे देखो फ्रेंड्स मैं आ नहीं रहा, थोड़ा मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो फ्रेंड पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, चलो खैर। देखो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, तो देखो फ्रेंड मेजरमेंट के टाइप में ये हमारा मानसिक मापन है, और इसमें हम कहते हैं इसको मेंटल एंड द नॉर्मेटिव मेजरमेंट। अब देखो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड थर्ड क्या है आपका, इसमें इप्सेटिव मापन है, इप्सेटिव मेजरमेंट, ठीक है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड्स अब हमारा आ गया यहां पर मेंटल मेजरमेंट। देखो फ्रेंड मैं आपको केवल इसके एक मेन पॉइंट बता रही हूं कि देखो फ्रेंड जब भी हमारा मेंटल आएगा तो मेंटल का मतलब क्या होता है, मानसिक। अब मानसिक में देखो फ्रेंड क्या क्या आता है आप देख लो। देखो मानसिक में आता है, मानसिक में आता है देखो फ्रेंड मानसिक गुणों,
है ना, आदतों व मनोवृत्तियों तो ये सारी चीजें आती हैं। देखो क्या क्या आता है, क्वालिटी, ठीक है, हैबिट्स, क्वालिटी देखो फ्रेंड, हैबिट्स एवं मनोवृत्तियां आती हैं। क्या आती हैं? मनोवृत्तियां आती हैं। तो ये सारी चीजों का क्या करते हैं फ्रेंड, हम मापन करते हैं। कैसे करते हैं? मापन करते हैं। और यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं। और देखो फ्रेंड, जो हमारे मानसिक गुण होते हैं, हमारी आदतें होती हैं, मनोवृत्ति होती हैं, या इनको क्वालिटी या हैबिट्स, ये हमारी सारी चीजें होती हैं फ्रेंड, इनको हम क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मानकीय मापन कहते हैं। कैसे होते हैं? मानकीय मापन होते हैं, ठीक है। इसे हम मानकीय मापन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? मानकीय मापन कहते हैं। इसमें देखो फ्रेंड, मापन की कोई निश्चित इकाई नहीं होती। देखो फ्रेंड, क्यों नहीं होती मैं आपको बता दूं। देखो, आप इन सब चीजों को नाउन समझ लीजिए बस। जो कुछ भी आंखों से देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं या पाते हैं, है ना, चाहे किसी क्वालिटी हो, चाहे किसी की आदत हो, चाहे हम किसी वस्तु को देख रहे, झरने, नाले, पर्वत, नदियां, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आंखों से देखते हैं, तो वो सब क्या हमारी नाउन है। तो क्या फ्रेंड, हम नाउन को क्या ये कह सकते हैं कि नाउन में इतना परसेंटेज ये हमारा मापन हुआ? नहीं कह सकते। तो देखो फ्रेंड, यही हमारे क्या गुण है। तो अगर हम गुणों का मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी की आदतों का मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी के मन में चलने वाली क्रियाओं का क्या हम मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है। इसमें मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है। देखो फ्रेंड, इसमें मापन की इकाई क्या है? निश्चित नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? आप सपोज दैट खुद ही समझ लीजिए कि आप किसी के गुणों का ये करना चाहो कि मैं इसमें पहचान लूं कि इसमें इतने गुण हैं और इसमें इतने परसेंटेज हैं। क्या आप लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। जैसे कि आप बुद्धि का मापन नहीं कर सकते हो। अब देखो, किसी ने देखो टर्मन ने परसेंटेज में बोल जरूर दिया था कि बच्चे में इतनी परसेंटेज बुद्धि है। क्या है? उन्होंने एक मापन किया था बच्चे का, तब बताया था कि बच्चे में इतने परसेंटेज क्या है, बुद्धि है, बच्चे इतना परसेंटेज क्या है, इंटेलिजेंट है। तो देखो फ्रेंड, इन सब चीजों का मापन नहीं किया जा सकता है। चाहे देखो आपके गुण हों, क्वालिटी, है ना, आदतें, है ना, मनोवृत्तियां, तो देखो ना, इन सब चीजों का हम गणितीय आधार पर, हाँ या तो फिर ट्रेन आ गई, गणितीय आधार पर तो देखो फ्रेंड, आपके चाहे गुणों हो, चाहे आपकी क्या है आदतें हो, चाहे आपके मनोवृत्तियां हो, मन में चलने वाली कितनी प्रवृत्तियां हो, तो उन सब का हम गणितीय आधार पर मापन नहीं कर सकते हैं। ये इसमें क्या थी? सबसे बड़ी बात थी। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूं क्या होता है हमारा भौतिक मापन। देखो फ्रेंड, भौतिक मापन देख लो आप। भौतिक मापन फिजिकल और एब्सोल्यूट मेजरमेंट। फिजिकल और एब्सोल्यूट मेजरमेंट। देखो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड, आप समझ लो केवल यहां से भौतिक। तो देखो, भौतिक में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर रही हूं, जितनी भी क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, है ना, उन सब का क्या किया जाता? मापन किया जाता। क्या किया जाता फ्रेंड? मापन किया जाता है। इसमें मापन की इकाई निश्चित। और देखो फ्रेंड, जब भौतिक चीजों का मापन करोगे तो इन विच
द मेजरमेंट यूनिट इज सर्टेन। कैसी होती है? निश्चित होती है। यूनिट कैसी होती है फ्रेंड? निश्चित होती है। तो इसमें मापन की इकाई कैसी होती है फ्रेंड? निश्चित होती है। देखो चलो हिंदी में मैं लिख देती हूं। मापन की इकाई निश्चित होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है। क्या रहती है? परम शून्य की स्थिति। देखो परम शून्य की स्थिति क्या होती है? इसमें विद्यमान रहती है। कंडीशन विद्यमान रहती है मतलब बनी रहती है। बनी रहती है। अब देखो फ्रेंड क्यों बनी रहती है? देखो इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों का क्या होता है? इसमें मापन होता है। तो देखो फ्रेंड जब भी आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मापन करोगे तो देखो फ्रेंड आप हमेशा यहां से लगाओगे 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से मापन होता है चाहे आप किसी वस्तु का करो। ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड इस मापन की स्थिति होती कैसी होती है? देखो निरपेक्ष होती है। कैसी होती है? निरपेक्ष होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें देखो परिशुद्धता ज्यादा होती है। भाई आप समझ लो कि यहां से आप किसी चीज का मापन कर रहे हो, यहां तक ले जा रहे हो ऊपर, तो आप क्या कर रहे हो? परिशुद्धता तो होगी उसमें, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या होती है? परिशुद्धता होती है। और देखो इसमें निरपेक्ष क्या होती है? हमेशा स्थिति बनी रहती है। और देखो फ्रेंड मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? डायरेक्ट होती। कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। देखो आपको मैं इसमें एक बात बता रही हूं कि इसमें प्रकृति होती कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट होती है। ठीक है, डायरेक्ट होती है। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको फॉर्मा कराने जा रही हूं। इंस्पेक्टिक मेजरमेंट। ठीक है फ्रेंड। ठीक है। अब देखो फ्रेंड ये है ना। अब देखो फ्रेंड स्पेटिक जो हमारा मेजरमेंट है, स्पेटिक का प्रयोग किया था किसने किया था? देखो सर्वप्रथम रेमंड कैटल ने किया था। किसने किया था? रेमंड कैटल ने किया था। रेमंड कैटल। देखो फ्रेंड्स रेमंड कैटल ने देखो फ्रेंड इसका क्या किया था? प्रयोग किया था सबसे पहले। तो देखो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट की समझ में नहीं भी आता है तो प्लीज फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो, जिससे कि फ्रेंड मुझे ये पता चल जाए कि मैं आपको पढ़ाने में कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। वैसे तो देखो फ्रेंड जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल और जान से पढ़ाती हूँ। देखो फ्रेंड ये वाला जो हमारा मापन होता है, इंसेपेटिक मापन होता है, ये क्या होता है? ये हमारा मानसिक मापन के विपरीत होता है। मानसिक मापन के क्या होता है फ्रेंड? विपरीत होता है। ठीक। तो देखो ये तो क्या कौन सा मापन होता है? देखो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख सकते हैं आप इंस्पेक्टिक मेजरमेंट इज अपोजिट ऑफ मेंटल मेजरमेंट। तो देखो फ्रेंड आप समझ रहे हो जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में आपको कन्वर्ट करके ले जा रही हूँ, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। आगे देखो यहाँ पर बताया गया है कि मापन के द्वारा बाय
बाय मेजरमेंट। तो देखो मापन के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं आपको मैं एकदम शॉर्टली में बता रही हूँ, शॉर्टली वे में बता रही हूँ। और देखो फ्रेंड शॉर्टली वे में एकदम मेरा इजी होगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप देख सकते हो। देखो टू प्रेडिक्ट, टू प्रेडिक्ट का मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी। तो देखो फ्रेंड हम मापन के द्वारा क्या कर सकते हैं, टू प्रेडिक्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो टू कंपेयर तुलना कर सकते हैं किसी व्यक्ति से। भाई दो स्टूडेंट रख लो या दो वस्तुएं रख लो, कुछ भी रख लो, आप इसका इससे क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, तुलना कर सकते हो। ये क्या आपका मापन हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका मापन हो जाएगा। आगे देखो है ना, टू इन्वेंशन क्या कर सकते हो फ्रेंड, आविष्कार कर सकते हो, आविष्कार कर सकते हो। आगे देखो टू एडवाइस, किसी को सलाह दे सकते हो सिर्फ मापन के द्वारा। आगे देखो फ्रेंड्स टू डायग्नोस, टू डायग्नोस माने निदान करना, या डायग्नोस्टिक माने निदान करना। और निदान का मतलब होता है किसी चीज को आप सॉल्व कर रहे हो ना, बस सॉल्व याद रख लो, VED सॉल्व। ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा कि इन सब चीजों मतलब मापन के द्वारा, हम मापन के द्वारा देखो भविष्यवाणी कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं ना, इन्वेंशन कर सकते हैं, सलाह कर दे सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम कर लेंगे। तो फिर उसका बाद में क्या कर लेंगे, निदान कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि बच्चे ने या किसी भी पर्सन ने या किसी भी वस्तु के द्वारा हमने किस तरीके का मापन किया है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मापन के क्या बता रही हूं, टीचिंग बता रही हूं कि क्या इसकी टीचिंग होते हैं। देखो यूज ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट इन टीचिंग, इन टीचिंग। तो देखो हाउ टू द टीचिंग, हाउ टू द टीचिंग है ना, इन विच मेजरमेंट। तो देखो हम कैसे सीखेंगे, क्या टीचिंग के द्वारा मापन, हम शिक्षण के द्वारा मापन को कैसे सीखेंगे। देखो फ्रेंड्स हाउ टू द टीचिंग इन विच मेजरमेंट, तो मेजरमेंट मतलब टीचिंग के द्वारा किस तरीके से क्या करेंगे, मेजरमेंट को सीखेंगे। फॉर एडमिशन, क्या करके, प्रवेश करके, प्रवेश करके भी क्या कर सकते हैं हम, किसी का मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे देखो फ्रेंड फॉर क्लासिफिकेशन, किसी का वर्गीकरण करके। आज कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, आपकी तीनों वीडियो चलेंगी, है ना। फॉर कंपैरिजन करके, आज देखो हम कुछ भी हो जाए आपके तीनों चीज चलेंगी। कौन सी, देखो आपका सबसे पहले चल रहा है आपका मेजरमेंट, फिर चलेगा आपका इलेवल्यूशन और फिर चलेगा आपका आकलन। ठीक है, तो तुलना करके, ठीक है, तुलना करके। आगे देखो फ्रेंड वही फॉर प्रेडिक्शन, मतलब भविष्यवाणी करके। भविष्यवाणी करके। आगे देखो फ्रेंड्स फॉर डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक मतलब उसका निदान करके। वही निदान का मतलब होता है किसी चीज को आप सोल्व कर रहे हो,
मैंने आपको पहले बताया, मैं बता रही हूँ। तो देखो, जब भी आप किसी में प्रवेश करो, चाहे कोई आपका क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का, कहीं भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो देखो फ्रेंड फिर भी आप क्या करोगे, उसका मापन करो। कैसे? पहले उसकी क्या करोगे फ्रेंड, सर्च करोगे, है ना। जब भी देखो फ्रेंड आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, किसी के साथ वर्गीकरण करोगे, तब भी क्या करोगे फ्रेंड, उसकी सर्च करोगे, तब भी आप क्या करोगे, फिर उसका क्या करोगे फ्रेंड, मापन करोगे। तो देखो फ्रेंड ऐसे होता है इसका कंपैरिजन में। देखो दो चीज हमने ले ली, दो स्टूडेंट ले ली, दो वस्तु ले ली, कुछ भी, दोनों का बीच क्या किया, कंपैरिजन किया, तब भी क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। टू प्रेडिक्शन, फॉर प्रेडिक्शन। तो देखो फ्रेंड्स हम इसमें मापन के द्वारा भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड लेकिन पूर्ण भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पूर्ण भविष्यवाणी? क्योंकि हम कोई गॉड नहीं है कि हम ये कह दे कि नहीं भैया 100% बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये नहीं कह सकते। हम उसको परसेंटेज दे सकते हैं कि बच्चा हमारा 70% बहुत इंटेलिजेंट है। देखो फ्रेंड अब मैं आपको मेजरमेंट का इंपोर्टेंट समझा रही हूं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद आपका मेजरमेंट फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। देखो फ्रेंड मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स मैं सभी स्टूडेंट से और अपने सभी प्रिय भाई बहनों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त होती रहे। क्योंकि देखो फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी ये लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, है ना, तो हमको क्या मिलता है, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। उसका अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब भी नींद आती है ना, और फिर भी क्या होता है, नींद नहीं लेनी है और स्टूडेंट्सों के लिए क्या बनानी, वीडियो बनानी है। तो फ्रेंड बस यही होता है, एक मोटिवेशन वाला रूल होता है हमारा। क्या है ये, मापन। मापन इज ए प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है। विच इज कंटिन्यू है ना, इन द लाइफ। तो क्या होता है, कंटिन्यू होती है किसमें, लाइफ में। हमेशा क्या, मेजरमेंट हमेशा कंटिन्यू होता रहता है। देखो फ्रेंड कैसे होता है, देखो बाय मेजरमेंट। बाय मेजरमेंट के द्वारा देखो फ्रेंड हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। देखो करिकुलम, करिकुलम में, ठीक है। आगे देखो टीचिंग मटेरियल टू रिफॉर्म। तो देखो रिफॉर्म का मतलब होता है कि इन सब चीजों में हम सुधार कर सकते हैं। किसके द्वारा, मेजरमेंट। या दुनिया में कोई वस्तु हो, सबके लिए मेजरमेंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हमारा एक पार्ट है लाइफ का, जो कैसा होता है, निरंतर चलता रहता है, बिल्कुल कंटिन्यू चलता है हमारी लाइफ में, ये कभी बंद होता ही नहीं है। इंटेलिजेंट को सर्च करते हैं, बुद्धि को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। और क्या करते हैं, देखो फ्रेंड उसकी हम, है ना, सेंटिमेंटल को करते हैं। देखो सेंटिमेंटल भावनाओं को सर्च करते हैं, है ना। एबिलिटी योग्यता को सर्च करते हैं, है ना, योग्यता को सर्च करते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, उनको भी क्या करते हैं फ्रेंड, हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। उनकी देखो रुचियां होती, इंटरेस्ट होता है ना, रुचियां होती हैं, उनको भी क्या करते हैं, सर्च करते हैं। क्या करते हैं, सर्च करते हैं। उनकी देखो कुशलता को सर्च करते हैं, कुशलताओं को। देखो फ्रेंड ये मत कहना मैम कैसे लिख रही है, बस समझने की कोशिश करना, है ना, ये श है। तो देखो फ्रेंड हम मेजरमेंट के द्वारा क्या करते हैं, स्टूडेंट की, है ना, बुद्धि को सर्च करते हैं, सेंटिमेंटल भावनाओं को सर्च करते हैं, एबिलिटीज क्वालिटी को सर्च करते हैं। जो उनके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, जिनको क्या करते हैं, असाइनमेंट जो बच्चे बनाते हैं, उनका क्या करते हैं फ्रेंड, हम मापन करते हैं। और बच्चे कैसे बनाते हैं, बड़ी कुशलता पूर्वक बनाते हैं। क्यों लेते हैं, उनमें वो इंटरेस्ट लेते
इंटरेस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं फ्रेंड, वो उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम उसकी इंटरेस्ट का भी क्या करते हैं फ्रेंड, मापन कर लेते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, मापन कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, देखो फ्रेंड शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी रह गया होगा आपको समझाने के लिए। आगे देखो, बाय मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिटी, ठीक है। तो हमें बच्चे के गुणों का क्या होता है, मापन करना होता है। किसके द्वारा करते हैं फ्रेंड, मेजरमेंट के द्वारा करते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी। देखो पूरा जो मेजरमेंट है बच्चे की क्वालिटी पर डिपेंड होता है यार, बस यही इसमें क्या एक डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। और क्वालिटी किससे करेक्ट कर दी गई है, उसकी अंकों से। बस हो गया यार मेजरमेंट, हो गया यार। देखो मेजरमेंट, आगे देखो, पर चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो बाय मेजरमेंट के द्वारा क्या होता है, जितने हमारे शैक्षिक कार्य होते हैं, शैक्षिक कार्य होते हैं मतलब प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, टीचिंग वर्क होते हैं, टीचिंग वर्क होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनकी उपयोगिता को समझाया जाता है, मतलब समझ लेते हैं हम इनके द्वारा उनकी उपयोगिता को, है ना, उनकी या उसकी उपयोगिता को समझते हैं, उसकी उपयोगिता को, है ना, क्या करते हैं फ्रेंड, उसकी उपयोगिता को अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मापन के द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं, बाय मेजरमेंट, बाय मेजरमेंट टू एनी डिसीजन इन द लाइफ। देखो फ्रेंड, हम मेजरमेंट के द्वारा किसी भी चीज का डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी चीज का, है ना, किसी भी चीज का क्या ले सकते हैं फ्रेंड, डिसीजन ले सकते हैं मापन के द्वारा या मेजरमेंट के द्वारा, है ना। वी गेव एडवाइस है ना। तो फ्रेंड आगे देखो बाय मेजरमेंट, तो देखो फ्रेंड मेजरमेंट के द्वारा वी गिव, है ना, एडवाइस, डिसीजन, है ना, ऑफ एनी पर्सन। तो देखो फ्रेंड, जब हम किसी चीज का मापन करना बहुत अच्छे से जानेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं, है ना, किसी को डिसीजन लेने के लिए उसको हम ये चीज सिखा सकते हैं कि आपको इस तरीके से डिसीजन लेना है, आपको ये वाला कार्य ऐसे करना है, आप देख लेना आपने किस तरीके से उसके साथ क्या किया, मापन किया है। देखो फ्रेंड आपको दिखा दो शायद, तो देखो फ्रेंड आप समझ रहे हो कि बाय मेजरमेंट वी गिव द एडवाइस एंड द डिसीजंस ऑफ द एनी पर्सन इन द वे, हम किसी भी रास्ते में किसी भी तरीके से बच्चे को क्या कर सकते हैं, है ना, एडवाइस दे सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं, या किसी पर्सन को भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स को ही दें, किसी पर्सन को दे सकते हैं। तो मापन का मतलब ये होता है कि संसार में जितनी भी चीज होती हैं, अगर हम पर मापन करना आता है, कोई व्यक्ति दूसरा हमारे सामने है और उस पर मापन करना नहीं आता है, तो फ्रेंड हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको एडवाइस दे सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड, उसको हम डिसीजन भी दे सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको मेजरमेंट अंडरस्टैंड किया था आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड देखो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है, लेकिन हमें इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। बस आप फ्रेंड डोंट वरी, बी हैप्पी इन योर लाइफ। हमेशा अपनी जिंदगी में कैसे रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, बस पढ़ते रहो, बिना पढ़े कुछ भी नहीं है। तो देखो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, और देखो फ्रेंड्स क्या बताने जा रही हूँ कि क्या होता है हमारा एवेल्युएशन। ठीक है, क्या है देखो फ्रेंड हमारा मूल्यांकन।
तो देखो फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको मेजरमेंट बताया था क्या होता है मापन, और अब बता रही हूँ देखो फ्रेंड क्या होता है हमारा मूल्यांकन। तो देखो फ्रेंड, मूल्यांकन बताने से पहले आप एक ही शब्द पर जरा ध्यान देना, मूल्यांकन, मूल्यांकन, ठीक। तो देखो फ्रेंड, एक ही शब्द पे आपको ध्यान देना सबसे पहले कि मूल्यांकन, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो देखो फ्रेंड, किसे कहते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि मूल्यांकन का जो एक शाब्दिक शब्द होता है ना, बिल्कुल मूल शब्द होता है, वो क्या होता है, मूल्य का आंकन करना। किसका? मूल्य का आंकन करना। देखो फ्रेंड्स, मूल्य का अंकन करना, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां बता रही हूं कि मापन के द्वारा किसी वस्तु या प्राणी को चिन्ह अथवा इकाइयों में क्या किया जाता है फ्रेंड, व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। और इन चिन्हों के द्वारा किसी वस्तु के अर्थ को हम ग्रहण नहीं कर सकते, इट मीन्स हम उसको एक्वायर नहीं कर सकते, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इन मूल्यों को निर्धारण करने के लिए, जैसे हमारी मूल्य है, इनको क्या करें, निर्धारण करें, इनको डिफाइन करने के लिए। देखो मेरी बात को सुनना, जब हम इन मूल्यांकन का क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तब हम क्या करेंगे फ्रेंड, क्या करेंगे, इवेल्यूशन करेंगे, इवेल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन इज कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। तो कितनी अच्छी बात कही कि मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या है, देखो फ्रेंड आपका मूल्यांकन इज कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस का। किसका? एजुकेशन प्रोसेस का क्या है, यह एक पार्ट है। कैसा पार्ट है? एक अभिन्न अंग है। तो मूल्यांकन को शिक्षा प्रक्रिया का क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। किसका माना जाता है? देखो फ्रेंड, मूल्यांकन का माना जाता है। तो मूल्यांकन को, है ना, किसका? शिक्षक प्रक्रिया का। किसका? देखो फ्रेंड, शिक्षक प्रक्रिया का। मैं लिख रही हूं, देखो फ्रेंड, शिक्षक प्रक्रिया का क्या माना जाता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स माना जाता है। देखो फ्रेंड, क्यों माना गया आपको मैं ये बात बता दूं, बिकॉज इट इज द डिफाइन इन टीचिंग टेस्टिंग एंड द टीचिंग लर्निंग। क्योंकि देखो इसको हम डिफाइन कहाँ करते हैं, किसको? इवैल्यूएशन को। कहां पर करते हैं? देखो फ्रेंड, टीचिंग टेस्टिंग में करते हैं। आप मेरी बात को समझना जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूं। और देखो फ्रेंड, टीचिंग लर्निंग में करते हैं। देखो जब भी बच्चा क्या करता है कि अधिगम करता है, सीखता है, तब देखो क्या लगाते हैं हम, इवैल्यूएशन लगाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, बच्चे ने किस तरीके से क्या किया, यहाँ पर सीखा है। हाउ टू द लर्न, बच्चा कैसे सीख रहा है। हाउ टू द सोल्व, बच्चा कैसे सोल्व कर रहा है। तो बच्चे ने कहाँ तक सीखा, बच्चे ने कैसे सीखा, ये सारी चीजें क्या करते हैं हम, कब लगाते हैं, जब हम बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। किसमें? देखो एक तो फ्रेंड टीचिंग टेस्टिंग में करेंगे, है ना, टीचिंग टेस्टिंग करेंगे। जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या करें, उसका टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, पढ़ाते समय। एक क्या करेंगे कि टीचिंग लर्निंग, जब हम बच्चों को अधिगम कराने को सिखा रहे हैं, तब हम इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूं, मुझे लगता है आप सबकी समझ में आ रहा होगा। आगे देखो फ्रेंड्स, हाउ इज द प्रोसेस इन द करिकुलम प्लानिंग। अब देखो इसका मीन्स क्या होता है कि हाउ इज प्रोसेस, ये कैसी हमारी क्रिया है या कैसी हमारी प्रक्रिया है इन करिकुलम प्लानिंग में। तो देखो पाठ्यक्रम प्लानिंग में ये हमारी एक कैसी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, देखो फ्रेंड, कौन सी, इवैल्यूएशन की ये कैसी प्रक्रिया है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड कैसी, आप देख लीजिए, ऑल सच ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। देखो ऑल सच ऑब्जेक्ट्स, जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑफ द एजुकेशन, किसके, एजुकेशन प्रोसेस के, हमारी शिक्षक प्रक्रिया के जितने भी क्या है फ्रेंड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्यों का क्या हो रहा है यहाँ पर फ्रेंड, डिफाइन हो रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको क्या हो रहा है यहाँ पर
उद्देश्यों का देखो फ्रेंड क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्क्राइब हो रहा है, मतलब उसका वर्णन किया जा रहा है। यूं कि हाउ विल बी डिफाइन अबाउट द ऑब्जेक्ट इन एजुकेशन प्रोसेस। तो देखो फ्रेंड कैसे हम अपने उद्देश्यों को ना शिक्षा प्रक्रिया में क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कैसे फ्रेंड हम उसका वर्णन करेंगे, कैसे फ्रेंड हम अपने उद्देश्यों को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो देखो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आगे देखो फ्रेंड्स, बिकॉज व्हाट डज द चाइल्ड चेंज इन द एजुकेशन गोल्स एज ही लर्न्स। और देखो यहाँ पर बताया गया कि एज ही लर्न्स मतलब सीखने, जैसे बच्चा सीखता है, कहाँ से सीखता है, अपने उद्देश्यों से सीखता है। और देखो किसमें सीखता है, इन हिज एजुकेशनल, किसमें, शिक्षक प्रक्रिया में जैसे बच्चा सीखता है तो क्या करता है, चेंज करता है, क्या करता है, अपने गोल्सों को चेंज करता है, क्या करता है, अपने गोल्सों को चेंज करता है। तो देखो फ्रेंड इसमें ये बात बताई गई है कि बच्चा सीखने के साथ साथ क्या करता है, अपने शैक्षिक जो उसके उद्देश्य होते हैं उनको भी क्या करता है, बच्चा सीखता है। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, एट द सेम टाइम, जैसे देखो समय होता है बच्चे का, तो बच्चा क्या करता है कि इट ऑल्सो ट्राई करता है, किसी चीज को ट्राई करता है, टू नो, किसके लिए, जानने के लिए, द एक्सटेंस, किसको, एक्सटेंस, उसमें जो नियति होता है, किसी वस्तु में कितने गुण नियति है, बच्चा उनको क्या करना चाहता है, एक्सटेंस करना चाहता है, उनको क्या करना चाहता है, जानना चाहता है। टू विच द ओवरऑल पर्सनैलिटी of the child has developed and also take the help of evaluation process in getting information about the process of teaching। हमारे यहाँ तो कभी भी देखो ट्रेन बंद नहीं होती है, इतना बुरा हाल है, बहुत गुस्सा आती है यार। वीडियो चल रही तो कुछ भी हो जाए, ये बनेगी जरूर और पढ़ोगे आप जरूर। एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम, जैसे बच्चे का एक सेम सिचुएशन आती है तो इट आल्सो ट्राई, वो ट्राई करता है, टू नो, जानने के लिए, क्या जानने के लिए, देखो फ्रेंड ट्राई करता है, टू एक्सटेंड टू विच द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड हैज डेवलप्ड एंड। तो देखो यहाँ बताया गया है बच्चा सीखने के साथ साथ शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप अपने क्या करता है, पहले तो व्यवहार में परिवर्तन करता है। और देखो फ्रेंड क्या करता है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है, कि बच्चे का विकास कहाँ तक हो रहा है, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक हो रहा है। एंड आल्सो टेक द हेल्प ऑफ द इवेल्यूशन प्रोसेस इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, वो देखो मूल्यांकन की हेल्प लेकर के प्रोसेस इन गेटिंग, वो प्राप्त करना चाहता है इन्फॉर्मेशन, वो सारी सूचनाओं को, अबाउट द सक्सेस ऑफ टीचिंग। देखो जो हमारी टीचिंग में क्या होती है, सक्सेस होती है, क्या होती है, सक्सेस होती है, प्रोग्रामों को जानना चाहता है, एंड टीचिंग मेथडों को जानना चाहता है, एंड इन द कॉलेज गोज, कहाँ जाकर के, स्कूल में जाकर के वो सारी चीजों को क्या करना चाहता है फ्रेंड, जानना चाहता है। तो फ्रेंड्स एक बच्चा इन सब चीजों को क्या करना चाहता है, जानना चाहता है। देखो फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखो कि बच्चा जो होता है साइंटिक्स है, देखो यहां लिखती हूं मैं, लिटिल साइंटिक्स है, क्या फ्रेंड, लिटिल साइंटिक्स है ना, कैन बी सॉल्व ऑफ difficult problem डिफिकल्ट क्या, प्रॉब्लम। तो देखो फ्रेंड इलेविशन के द्वारा एवरी पर्सन कैन बी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वो क्या कर सकता है, कठिन से कठिन कठिनाई को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, क्या करके, मूल्य आंकन करके, उसकी स्थिति को सर्च करके, किसकी, उसकी स्थिति को, उसकी कंडीशन को सर्च करके, है ना, हैबिटों को सर्च करके, एबिलिटियों को सर्च करके, उसका क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, क्या कर सकता है फ्रेंड, मूल्यांकन कर सकता है। इलेविशन क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, इन विच
कभी क्या होता है, इंग्लिश बहुत लिखी जाती है, चलो हिंदी लिखती हूँ, है ना। जिसके अंतर्गत है ना विषय वस्तु या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, विषय वस्तु मतलब करिकुलम, है ना, करिकुलम, ठीक है। करिकुलम क्या होता है, टू डिफाइन होता है, क्या होता है, टू डिफाइन होता है या डिस्क्राइब होता है। देखो बहुत लिखते हैं लिटरेचर में, डिस्क्राइब होता है, ठीक है। बहुत शब्द लिखा जाता है, डिस्क्राइब, डिफाइन, एक्सटेंड, एक्सप्रेशन, ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, लोग एक से लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेबोरेशन क्या हमारी एक व्यापक प्रक्रिया, बहुत बड़ी प्रक्रिया है ना। इन विच इसके अंतर्गत विषय वस्तु जो हमारा करिकुलम होता है उसका क्या होता है, इसमें डिफाइन होता है, क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब इसका वर्णन किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, कर रही हूँ तो फ्रेंड मुझे लगता है आप सबकी समझ में आ रहा होगा। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी इलेबोरेशन का मतलब क्या होता है, क्या मीन्स है इसका। देखो इसका मूल्य का अंकन, देखो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब देखो आगे क्या होता है, उन्होंने बताया कि मापन के द्वारा किसी वस्तु या प्राणी के चिन्हों या इकाइयों को क्या किया जाता है, इसमें व्यक्त किया जाता है। लेकिन इन चिन्हों के द्वारा किसी वस्तु का अर्थपूर्ण हम क्या नहीं कर सकते, फिर अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसी अर्थ को प्राप्त करने के लिए, इस मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते फ्रेंड, इवैल्यूएशन करते हैं। तो देखो समझ रहे हो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड, in which second वर्ड्स, सेकंड शब्दों के माध्यम से देखो क्या हो सकता है। उन्होंने यहां बताया कि मापन के द्वारा जहां किसी वस्तुओं को अंक प्रदान किया जाता है, मतलब मापन के द्वारा, देखो मैंने आपको बताया था, चाहे आपका भौतिक मापन हो, फिजिकल मापन है, फिजिकल मेजरमेंट है, उसमें क्या कर सकते हो फ्रेंड, आप अंक प्राप्त, मतलब अंकों को क्या कर सकते हो, प्रदान कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अंकों को प्रदान कर सकते हो। लेकिन देखो ये तो हो गया आपका मेजरमेंट में, लेकिन यहां जब आप मूल्यांकन करोगे तो इन अंकों की विशेषता, देखो किससे बताएगी, आपको बता दूं मैं, स्थिति से बताई गई है। किससे बताई गई है, देखो फ्रेंड, जब इन अंकों की विशेषता होती है ना, तो किससे होती है, सेकंड आपको वर्षों बता रही हूं मैं, किससे होती है, व्यक्ति की, तो पर्सन की कंडीशन से होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंडीशन से, उसकी कंडीशन का पता लगाते हैं कि बच्चा किस कंडीशन का है, बच्चा किस तरह से सीख रहा है, बच्चा कहां तक सीख रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी किस में आती है फ्रेंड, इलेबोरेशन में आती है, मूल्यांकन में आती है। अकॉर्डिंग टू है ना, दांडेकर, किसके द्वारा फ्रेंड, दांडेकर के द्वारा, दांडेकर। चलो हिंदी में भी मैं रिटर्न कर देती हूं। तो देखो दांडेकर ने क्या बताया था, देखो फ्रेंड, ये मेरा, चलो खैर बना दिया। देखो फ्रेंड, दांडेकर ने क्या बताया था, दांडेकर ने बताया था कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। देखो किस सीमा तक, किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को क्या किया, ऑब्टेंड किया, मतलब प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है। ये बताते हैं हमारे दांडेकर जी। देखो फ्रेंड्स कैसे बताते हैं, सुन लो। देखो इवेल्युएशन, ठीक है, may be defined
ठीक है, एज ए सिस्टेमेटिक प्रोसेस। देखो आगे चलो, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग, ठीक है, द एक्सटेंस टू विच, आगे देखो फ्रेंड्स, टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड बाई pupils। देखो फ्रेंड कितनी अच्छी, देखो यहाँ पर उन्होंने बात की और देखो फ्रेंड बहुत ही इजी वे में उन्होंने बताया और सबको अंडरस्टैंड किया है। देखो फ्रेंड क्या होता है, सारे स्टूडेंट होते हैं हमेशा हिंदी में लर्न करते हैं। देखो मैं भी चाहती हूँ, मैं भी हिंदी बोर्ड से ही पढ़ी हुई हूँ, है ना, यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन क्या होता है कि लेकिन इसमें पढ़ते हैं ना वो बाकी में बहुत अच्छे होते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन ऊपर अंडरस्टैंड करने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए, कि अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए कि किस तरीके से हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखो फ्रेंड ये वाली बात आपको कहाँ पर एक लाभ देती है, कहाँ पर आपको एक प्रॉफिट देती है, कि जब आप फ्रेंड आप एग्जाम हॉल में होते हो तब आप किस तरीके की परिभाषा को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो वहां पर आपकी सबसे ज्यादा हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, तो देखो आपको वैसे मेरे हिसाब से दोनों में तैयार करना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको दोनों में तैयार करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रही हूँ। देखो यहां पर हमारा क्या है, देखो फ्रेंड ये जो हमारा इलेव्यूशन है ना, क्या हमारा इवेल्यूशन में भी डिफाइन करता है, मतलब बताता है हमको कि एज ए सिस्टेमेटिक, क्या है सिस्टेमेटिक, माने उनको किस तरीके से बताया जा रहा है, प्रोसेस ऑफ द डिटरमिनर, माने एक उनको निश्चित उद्देश्यों को, निश्चित हमारी प्रक्रिया है, एज द एक्सटेंस टू विच द एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, जो हमारे शिक्षा के क्या है, यहाँ पर क्या है फ्रेंड, शैक्षिक उद्देश्य हैं, क्या है ये हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य आर अचीव्ड बाय द पीपल्स, मतलब कैसे हम लोगों के द्वारा इन्हें प्राप्त करते हैं, ये वाली यहाँ बात बताई गई कि किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा, इलेव्यूशन के द्वारा। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको सेकंड डेफिनेशन के बारे में बताने जा रही हूं। देखो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड क्या ये डेफिनेशन है। और देखो फ्रेंड्स कैसी है आप देख सकते हो यहां पर, इट इज नो एग्रीड, ठीक है, दैट इवेल्यूशन इज ए continuous process, it is continuous process from an integral part of the total system of education and is closely related to educational object
ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोठारी कमीशन मतलब कोठारी आयोग के द्वारा यहाँ बताया गया था या ये माना जाता है कि इट इज नॉन एग्रीड, या ऐसा अनुमान लगाया जाता है, एग्रीड माने अनुमान लगाना, या ऐसा माना जाता है दैट, क्या माना जाता है फ्रेंड्स, देखो इलेवोल्यूशन इज ए कॉन्टिन्यू प्रोसेस, कैसा हमारा एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है ना, फ्रॉम एन इंटरनल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। और देखो फ्रेंड, ये संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, यह एक अभिन्न अंग है, इंटरनल पार्ट है, बहुत ही अभिन्न अंग है। क्या फ्रेंड, इंटरनल पार्ट है, बहुत ही अभिन्न अंग है। एंड इज क्लोजली, है ना, एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, जो ये शिक्षण लक्ष्यों से क्या रखता है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता है। क्या रखता है, क्लोजली, है ना, घनिष्ठ संबंध रखता है, घनिष्ठ संबंध रखता है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूं तो आप सबके समझ में आ रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड, देखो, और हर बार करती हूँ, हमेशा करती ही रहूंगी, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है ना, तो प्लीज मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे दे सकते हो। ठीक है, जिससे कि मैं पढ़ के ये पता कर सकूं कि शायद मैंने कहीं पढ़ाने में मिस्टेक तो नहीं की, आपको मेरी पढ़ाई किस प्रकार की लगी। फ्रेंड, केवल मैं आपका सिर्फ एक यही वेट करती हूँ कि स्टूडेंट्सों को मेरी पढ़ाई किस टाइप की लग रही है, मैं कहीं अच्छा पढ़ा रही हूँ या अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो फ्रेंड, मैंने ये वीडियो वैसे आपके लिए डाल दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, देखो फ्रेंड क्या होता है, आप देख लीजिए। देखो, हमारा मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया, क्या व्यापक प्रत्यय है या क्रिया है। ठीक है, या प्रक्रिया की बात है। ठीक, अब देखो क्या होता है फ्रेंड, ये एकदम कंटिन्यू चलती है। कैसे चलती है, कंटिन्यू चलती है। कैसे चलती है फ्रेंड, कंटिन्यू चलती है। कौन चलती है, हमारी इवैल्यूएशन चलती है, कंटिन्यू चलती है। देखो फ्रेंड, जब ये कंटिन्यू चलती है ना, तो क्या होता है, देखो जब कंटिन्यू चलती है, क्या चलती है, हमारी इवैल्यूएशन, हमारी प्रक्रिया चलती है। तो क्या करते हैं, टू सर्च कह लो या टू डिफाइन कह लो फ्रेंड, टू डिफाइन प्रोसेस हाउ टू लर्न, है ना, ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब कहने का पूरा रीजन फ्रेंड आ गया कि हमारा जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, एक प्रत्यय है या हमारी एक प्रोसेसर क्रिया है जो कैसे चलती है, कंटिन्यू चलती है। टू सर्च, इसके द्वारा हम सर्च कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, है ना। प्रोसेस हाउ टू लर्न ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चों ने इसमें किस प्रकार सीखा है, बच्चों ने या बच्चों की इसमें किस प्रकार की क्या रही प्रक्रिया रही सीखने में, ये हम चीज का सारा डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, देखो फ्रेंड, इवैल्यूएशन से कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, आपके पेपर के कुछ ज्यादा टाइम नहीं रह गया है ना, तो बस आपको मेरी बात अंडरस्टैंड करनी ही करनी है, एकदम अच्छे से आप वीडियो को कैच करना है। बिल्कुल ही फ्रेंड वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर फ्रेंड आप मेरी वीडियो को स्किप करते हो तो फ्रेंड मेरी पढ़ाई आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है कि मैं पूरा हिंदी में नहीं लिखती हूँ, ना ही मुझसे लिखा जाता है। अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड मैं आपको टेलीग्राम पे दे सकती हूँ। हाँ फ्रेंड, मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाती हूँ। किस तरीके से पढ़ाती हूँ आप देख लीजिए। एक तो फ्रेंड मैं पूरा रिटन करके पढ़ाती हूँ, है ना, पूरा रिटन होगा उसी में बोल दूंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, मेरा सर्किल चलता है। लेकिन एक क्या होता है फ्रेंड, मेरा आधी इंग्लिश चलती है, आधी मेरी हिंदी चलती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मन करता है इंग्लिश पढ़ाने के थ्रूली तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा देती हूँ। कभी कोई बच्चों कमेंट्स आते हैं, मैम हमें इंग्लिश में थोड़ा अंडरस्टैंड कर दिया करो, तो मुझे करना भी पड़ता है। देखो अभी हमारे यहाँ ट्रेन चल रही है, बहुत बुरा हाल है यार।
एलिवेशन के द्वारा क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखो फ्रेंड, एम्सों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल हम ये भी पता कर सकते हैं किस तरीके से हमें पढ़ानी चाहिए, है ना। क्या देखो बच्चे की क्वालिटी होती है ना। आगे देखो फ्रेंड, क्या बच्चे की क्वांटिटी होती है। आगे देखो फ्रेंड, बच्चे की क्या क्वांटिटी होती है या क्वांटिटी उसकी मात्रा होती है। मात्रा के द्वारा ही हम बच्चे का पता लगा लेते हैं कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, बच्चे ने कितनी सीमा तक सीखा है। हाउ टू द लर्न, है ना, बच्चा ने कैसे सीखा, हाउ टू द लर्न, बच्चे ने कैसे सीखा है। तो ये सब चीजों का हम क्या करते हैं फ्रेंड, पता लगाते हैं। ऑफ देखो फ्रेंड, मुझे लिखने में काफी टाइम लगता है, लेकिन देखो फ्रेंड ये मेरी एक पुरानी हैबिट है। जब भी मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी तब भी मैं बस ऐसे ही बच्चों को अंडरस्टैंड करती हूँ, या कहीं एकेडमी में जाती हूँ तब भी बच्चों को ऐसे अंडरस्टैंड करती हूँ। मतलब मेरे को ऐसे नहीं, बहुत कम पढ़ाया जाता है कि पहले लिख लिया फिर पढ़ा दो, ऐसे नहीं। मतलब बच्चों को लिखते जाओ और बच्चों को अंडरस्टैंड करते जाओ तो बच्चों के समझ में बहुत अच्छे से आता है। क्या करना है कि मेरे सिर्फ लैंग्वेज को सुनना है, ना कि ये देखना मैं आपको किस तरह से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, कि मैं कम लिख रही हूँ, यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ लिख रही हूँ, इंग्लिश में भी लिख रही हूँ देखो फ्रेंड, और देखो फ्रेंड मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख रही हूँ। बस आपको ये देखना है मैं आपको अंडरस्टैंड किस तरीके से कर रही हूँ, केवल आपको क्या होना है, अंडरस्टैंड हो रहा है। देखो फ्रेंड्स, देखो तो देखो आपका मेजरमेंट, एलिवेशन और असेसमेंट कुछ भी हो जाए। जैसे देखो फ्रेंड्स, मेरी मैम है हिमांशी में, बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक उनकी स्टूडेंट्स ही हूँ, है ना। जब वो पढ़ाने बैठती ना तो क्या कहती है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, 2 घंटे की वीडियो हो चाहे 3 घंटे की वीडियो, बस पढ़ना है, पढ़ के तभी सोना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैम हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। मैम कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सोएगा, सिर्फ सबको क्या करना है ना, सस्टेंट सोना, और बस सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आपके सिर पर है। पढ़ाती है तो ऐसा मन करता हमेशा उनसे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कभी थकान नहीं होती, कभी महसूस ही नहीं होती थकान। तो बस चलो खैर, अपन को भी हमेशा ऐसी हैबिट है पढ़ाने की। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड, रेमर्स ने यह कहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया, जो मैं कुछ लिख देती हूँ आपके लिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता है ना, विद्यार्थी के समस्त व्यक्तित्व पर क्या होती है, आधारित होती है, आधारित होती है। बस देखो फ्रेंड्स, आपको समझना, सपोज दैट समझ लीजिए कि ये मेरा एक बोर्ड है ना, बोर्ड है जिस पर मैं क्या कर रही हूँ, आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। ये बच्चे पर आधारित होती है ना, स्टूडेंटों पर आधारित होती है, तो कैसे होती है ये मैं आपको निकाल करके अंडरस्टैंड कर रही हूँ। देखो सबसे पहले बच्चे में क्या होता है, नॉलेज, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान क्या होता है ये आप समझ लीजिए कि मूल्यांकन इस बात का यहाँ पर क्या करता है फ्रेंड, एक अध्ययन करता है, क्या बताता है कि हाउ टू लर्न, बच्चे ने किस तरीके से सीखा है, इसका मीन्स यहाँ ये हो गया, ये पता करते हैं नॉलेज से। आगे देखो फ्रेंड, सेकंड में क्या होता है, बोध। क्या होता है फ्रेंड, बोध या अबोध, अवबोध। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। देखो फ्रेंड, ये कंप्रहेंसिव है, कंप्रहेंसिव कह लो या कंप्रहेंसिव, हाँ कोई बात नहीं, कंप्रहेंसिव कह लो, चलता है। देखो तो फ्रेंड यहाँ पर बोध का तात्पर्य क्या है ये देख लो। तात्पर्य क्या होता है कि विद्यार्थी की सीखी हुई सामग्री को कितनी बार से व्याख्या की गई है। देखो तात्पर्य का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स है हमारा, इसने कितनी बार सीखा, कितनी बार सीखा, हाउ मेनी लर्न,
कितनी बार ये सीख चुका है, हाउ मेनी लर्न, कितनी बार वो सीख चुका है या कितनी बार वो सीखा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हाउ मेनी लर्न कितनी बार सीखा है, और जो वो सीखा है मतलब जो क्या कर रहा है वो सीखा है, इसको फ्रेंड कितनी बार क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, कितनी बार इसका यूज कर सकता है, कितनी बार है ना इसका यूज, आगे देखो फ्रेंड्स, कर सकता है, कर सकता है, कितनी बार इसका यूज कर सकता है। मतलब बोध का मतलब यह है कि कंप्रेहेंसिव का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स है उसने क्या सीखा, कहां तक सीखा, कितना सीखा, और वो कितनी बार अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, मतलब क्या होता है, टू अबिलिटी एबिलिटीज, अपनी क्षमता के आधार पर इसको कितनी बार क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। आगे देखो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन। तो देखो फ्रेंड, इन्फॉर्मेशन का क्या मीन्स होता है कि विद्यार्थी ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया। देखो बच्चे ने क्या ली, नॉलेज ली, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो बच्चे ने टू अटेंड है ना, मोर एंड मोर नॉलेज, ठीक है। तो मोर एंड मोर नॉलेज हो गई, अधिक से अधिक बच्चे ने क्या की, नॉलेज प्राप्ति कहां से की फ्रेंड, इंफॉर्मेशन के द्वारा उसने नॉलेज को प्राप्त किया। आगे देखो फ्रेंड, बच्चे की क्या होती है, कुशलता, है ना, इफिशिएंसी, क्या बच्चे की कुशलता होती है। तो ये बच्चे का क्या पाठ है, विषय है, इसको पढ़ने बच्चा कितना कुशल है, कितना बच्चा इसमें खुश है, ये होगी बच्चे की कुशलता। आगे देखो फ्रेंड्स, प्रवृत्तियां, है ना, प्रवृत्तियां, अभिव्यक्तियां, और इसका क्या होगा फ्रेंड, मूल्य। तो देखो टेंडेंसी, ठीक है, एप्टीट्यूड्स एंड वैल्यू। तो देखो फ्रेंड्स क्या होती हैं, यहां पर बताया गया है कि बच्चा जो सीखता है तो उसके अंदर किस प्रकार की टेंडेंसी आती है, किस प्रकार का देखो उसका एप्टीट्यूड होता है, किस प्रकार उसका देखो यहाँ पर फिर वैल्यू होती, किस प्रकार उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो देखो ये सारी बातें वही इवैल्यूएशन से प्राप्त होती हैं। आगे देखो फिर बुद्धि, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड क्या होता है, देखो जब बच्चे में क्या होती है, एबिलिटियां होती हैं, किसमें होती है फ्रेंड, स्टूडेंट्स में होती हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि बच्चे में किस प्रकार की एबिलिटी है। देखो एक तो जनरल होती है, एक तो जनरल एबिलिटी होती है, ठीक है, और एक देखो फ्रेंड्स स्पेसिफाई होती है, स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गई विशिष्ट, क्या हो गई, विशिष्ट योग्यताएं, ठीक है। और ये हो गई आपकी विशिष्ट योग्यताएं, देखो फ्रेंड्स, और ये हो गया कि सामान्य योग्यताएं।
तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हम केवल एक इलेविशन के द्वारा हम बच्चे की सबसे पहले एबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर देखो उसकी जनरल एबिलिटी को निकालते हैं, फिर देखो फ्रेंड हम उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी को निकालते हैं कि उसकी विशिष्ट योग्यता क्या है, उसमें सामान्य योग्यता क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि किसी भी स्टूडेंट में नहीं भी आता है तो प्लीज फ्रेंड वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे दे सकते हो। ओवरऑल ही अंडरस्टैंड करूंगी। कार देखो, मूल्यांकन के द्वारा इसमें क्या लिया जाता है फ्रेंड? अंतिम निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, है ना, परामर्श दे सकते हैं, है ना। देखो मैं थोड़ा यही लिख देती हूँ, परामर्श, निर्देशन दे सकते हैं। ठीक है, अब और दे सकते हैं। और देखो फ्रेंड क्या कर सकते हैं, ठीक है, अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगा सकते हैं, आगे देखो फ्रेंड, बालक की अधिगम, क्या हो गया, आगे देखो फ्रेंड, बालक की अधिगम संबंधी, ठीक है, प्रविधियों का, वो टीचिंग प्रविधियों का क्या कर सकते हैं, इसमें हम पता लगा सकते हैं। बालक की रुचियों का पता लगा सकते हैं, बाकी किसका रुचियों का पता लगा सकते हैं, बालक के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं, पर्सनैलिटी, है ना, बालक का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ये इनके क्या हो गए, उद्देश्य और कार्य हो गए। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मुख्य कार्य पर ले जाती हूं। देखो ये हो गया शिक्षा उद्देश्य, और देखो फ्रेंड्स ये हो गया सीखने का अनुभव, और ये हो गया आपका व्यवहार में परिवर्तन। ये हो गया देखो मूल्यांकन, मूल्यांकन करना। तो देखो जब तुम सीखोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। जब आप शिक्षा के द्वारा क्या करोगे, सीखोगे तो क्या करोगे, अनुभव करोगे, और देखो अनुभव करोगे तो क्या करोगे, आप व्यवहार में परिवर्तन करोगे। तो देखो फ्रेंड, ये समझ में आ गया। मुझे इतना लिखने की इसमें कोई जरूरत भी नहीं है कि मैं लिखूं, है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल्स में रिटन में भी समझा दिया, और देखो फ्रेंड्स मैं आपको ये रिवीजन में समझा रही हूँ। तो हमें क्या होता है फ्रेंड, एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस होता है। तो बालक में क्या आता है, चेंजिंग आती है, उसके व्यवहार में करता है फ्रेंड, चेंजिंग करता है। तो ये सारी चीजें क्या होती रहती हैं, अपने जीवन में बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको मूल्यांकन अंडरस्टैंड किया था, आप सबकी समझ में आ गया होगा। आगे देखो फ्रेंड, मूल्यांकन जो हमारा होता है ये पूर्ण बलन के रूप में कार्य करता है। हमेशा बच्चे को पूर्ण बलन देते रहो, रिफोर्समेंट देते रहो बच्चे को हमेशा। अगर आपने फ्रेंड देखो रिफोर्समेंट नहीं दिया तो बच्चा मतलब नहीं सकता। अगर आपने उसको रिफोर्समेंट नहीं दिया, क्या नहीं दिया, पूर्ण बलन, मतलब उसको बताते रहो, सिखाते रहो, बताते, तो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेगा। तो वही वाली बात आ गई यहाँ पर। देखो जैसे कि देखो थॉर्नडाइक ने बताया था, क्या बताया था कि बच्चा प्रयास, भूल, त्रुटि के द्वारा सीखता है, फिर करेगा, फिर सीखेगा, फिर भूल जाएगा, फिर करेगा, फिर सीखेगा, भूल जाएगा। तो बच्चा एक दिन क्या हो जाता है, उसमें बहुत ही क्रिया उसकी कैसी हो जाती है फ्रेंड, फास्ट हो जाती है। मूल्यों के आधार पर पाठों का निर्माण होता है ना। मूल्यों में शिक्षण विधियों, प्रवृत्तियों का क्या होती है, उसकी उपयोगिता का पता लगाया जाता है। शैक्षिक व्यवसाय के
शैक्षिक इसमें जो व्यवसायिक होते हैं निर्देशन परामर्श में सहायता मिलती है। भाई देखो एक बताओ, हमारे जो शैक्षिक व्यवसायिक होंगे, फिर ट्रेन आ गई, अब कितनी भी आया मुझे वीडियो बनानी है। तो शैक्षिक जो आपके व्यवसाय होते हैं, हमारे होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, देखो निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, किसके द्वारा, एलिवेशन के द्वारा। भाई देखो तुम किसी क्षेत्र में जाओगे है ना, तो किसी से क्या करोगे, निर्देश करोगे, किसी का निर्देश लोगे, किसी के परामर्श करोगे है ना, कुछ व्यवसाय करोगे। कब करोगे, जब आप शैक्षिक होंगे है ना, शैक्षिक हो। तो शैक्षिक आपको कहां पर काम आता है, किसके द्वारा काम आता है, इवैल्यूएशन के द्वारा काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर है ना इलेवेशन पूरा कंप्लीट कर चुकी हूं। अगर किसी के समझ में नहीं भी आता है, देखो फ्रेंड मैं आपसे फिर लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके जरूर बताएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको जल्दी जल्दी ही प्राप्त होती रहे। देखो लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसलिए थोड़ा सा स्किप लिया है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और मुझे भी चाय पीनी है, उसके बाद फिर मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपके लिए देखो इंटेलिजेंस की वीडियो जरूर बनाऊंगी, चाहे आपकी 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे आपकी फ्रेंड 3 घंटे की हो, क्योंकि उसमें सारा जितने भी उसके क्या थ्योरीज हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ। और एक वीडियो फ्रेंड्स मैं आपको लिए और बनाऊंगी जिसमें कि आपका देखो फ्रेंड अधिगम है, डायक है, स्किनर है, कोफका है, बेंडूरा है, बहुत कुछ है, जितने भी हैं इन सब की एक अलग बनाऊंगी। सपोज दैट करो आपको भी 3-3 घंटे की 2 वीडियो अभी आपको और मिलने वाली है इसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, और देखो फ्रेंड्स मैं आपको आगे क्या बता रही हूँ। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको है ना मापन, मेजरमेंट, ठीक है, और देखो फ्रेंड इवेल्युएशन, ठीक है, ये मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। और अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बता रही हूँ, असेसमेंट बता रही हूँ। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपका क्या है फ्रेंड ये टॉपिक है। लेकिन देखो फ्रेंड्स इसको ही बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैंने आपको ये सारी वीडियो दे चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको केवल इसमें रिवीजन करवा रही हूँ, जिससे कि आपका 28 का एग्जाम है यूपी टेट का, जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। देखो फ्रेंड जितने मैंने टॉपिक डाल चुकी हूँ उतने ही टॉपिकों को फ्रेंड्स मैं रिवीजन में लूंगी, इससे ज्यादा या एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं लूंगी। बात और बता दूं, काफी मेरी तबीयत डाउन चल रही है और मुझे काफी फीवर भी है, लेकिन फिर भी कम से कम 10 डेज थे तो मैं काफी परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे गुरु हैं, हमेशा कहती हैं कि बस कुछ भी हो पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ मेरी गुरु मेरी हिमांशी मैम है, सबसे बेस्ट, उनको मैं सबसे ज्यादा प्यार भी करती हूँ और जो कुछ सीखती हूँ हमेशा उनसे सीखती हूँ। देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि आकलन क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो असेसमेंट इज प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग्स इंफॉर्मेशंस फ्रॉम पीपुल्स। देखो आकलन क्या होता है कि आकलन इज प्रोसेस, मतलब आकलन क्या होता है कि असेसमेंट इज प्रोसेस, असेसमेंट एक प्रक्रिया है जो गैदरिंग्स इकट्ठा करता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपुल, लोगों की सूचनाओं को इकट्ठा करता है। इट इज कॉल्ड अ असेसमेंट। तो हमारा क्या कहलाता फ्रेंड, वो असेसमेंट कहलाता है। आगे देखो वही वाली बात यहाँ आ गई है कि विच कैन वी ऑब्टेन, माने प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन थॉट्स द वरेजियस मीन्स बहुत सारे तरीकों को या बहुत सारे तरीकों के द्वारा हम असेसमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखो फ्रेंड बाय असेसमेंट के द्वारा टू ऑब्टेन टू स्टूडेंट्स गोल, है ना, हम प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्सों के गोलों को। अब देखो यहाँ उद्देश्य आ गया है ना। आगे देखो फ्रेंड टीचिंग एड्स,
है ना। जो टीचिंग मटेरियल होता है उसको भी हम असेसमेंट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो फ्रेंड पहले मैं आपको अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ, और देखो फ्रेंड अभी आपको क्या कर रही हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर ही रही हूँ। तो देखो फ्रेंड क्या होता है, मैं आपको बता रही हूं। देखो नंबर 1 क्या है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, बिल्कुल देखो फ्रेंड याद रखना। नंबर 2 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आगे देखो फ्रेंड्स, असेसमेंट एज लर्निंग। आगे देखो फ्रेंड्स, असेसमेंट इन लर्निंग। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमारा जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ना, ये क्या है, ये हमारा सम्मेटिव असेसमेंट है। सम्मेटिव असेसमेंट है, सम्मेटिव असेसमेंट है। देखो फ्रेंड कैसे हमारा सम्मेटिव असेसमेंट है, आप देख लीजिए कि यहां पर कह रहे हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मीन्स होता है अधिगम के या अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन। और ये होगा अधिगम के लिए आकलन। किसके लिए, अधिगम के लिए। देखो फॉर आया है तो के लिए का यूज करेंगे, अधिगम के लिए आकलन, मतलब अधिगम कर रहे हैं, हम अधिगम कर रहे हैं, और किसके लिए, आकलन के लिए अधिगम कर रहे हैं। ठीक है, अधिगम का आकलन। देखो अधिगम जैसे कि आकलन। अब देखो यहां पर एज आया है तो एज का प्रयोग करेंगे जैसे के लिए। ठीक है, और अधिगम में आकलन। देखो अधिगम में आकलन, अधिगम में आकलन। देखो जब भी हम अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं ना, देखो फ्रेंड आप यही पर अंडरस्टैंड हो लो मेरे से। देखो फ्रेंड ये एकदम न्यू है, आप इसको एकदम अंडरस्टैंड हो लो। कैसे हो लो, देखो ये कह रहा है यहां पर कि असेसमेंट इन लर्निंग मतलब असेसमेंट आकलन में अधिगम या अधिगम में आकलन। चाइल्ड है, मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको बता रही, स्मॉल चाइल्ड है। ठीक है, अब देखो इसने 1 से लेकर 100 तक क्या लिखी, गिनती लिखी है ना, नंबर्स लिखी। अब देखो नंबरों को आप क्या करोगे, आकलन करोगे ना, बस हो गया आकलन। तो अधिगम में आकलन हुआ। उसने क्या किया, पहले अधिगम किया, लर्निंग किया। फ्रेंड्स भूल मत जाना, है ना, कि आपको वाला गाना याद रहे कि भूल मत जाना बचपन का प्यार, कौन सा गाना होता, मुझे तो खैर गाने याद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ। अक्सर अक्सर सबको मैंने देखे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, गाने सीरियल वगैरह ये सब मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अगर कुछ पसंद है तो सिर्फ एक ही चीज, वो है केवल टीचिंग। ये आता कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। क्या, अधिगम। देखो फ्रेंड पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। देखो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूं ना, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड देखो मैं केवल आपसे एक ही बात की रिक्वेस्ट करती हूं। देखो फ्रेंड्स बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती, किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले प्लीज फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी थ्रूली ही पास होती रहे। तो देखो फ्रेंड्स ये जो फॉर आया है, फॉर आया हमेशा याद रखना, ये किसके लिए आया है, ये देखो फ्रेंड किसके लिए आया है ना, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो फ्रेंड मैं आपको ओरल, देखो मैं आपको ओरल
थ्योरी, सारी चीज को लेकर के अंडरस्टैंड फिर आपको रिवीजन में ले रही हूँ। जब भी आपको फ्रेंड एग्जाम में ऐसा लगे कि अधिगम के लिए आकलन वाला कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पुट अप हो रहा है, तो समझ लीजिए ये फॉर्मेटिव हमारा क्या है, असेसमेंट है। और देखो फ्रेंड फॉर्मेटिव में क्या आती है, यूनिट आती है। मैं आपको रियलिटी यहाँ बता दूं कि देखो आपको पता है कि सारे इंग्लिश मीडियम के कॉलेज चल रहे हैं, उनमें क्या होता है, देखो एक तो देखो फ्रेंड क्या होता है, 7 डे वाली वो होती है उनकी यहाँ असेसमेंट होता है, मतलब पेपर होता है या टेस्ट होता है, जो कुछ होता है वो चलाते रहते हैं। एक क्या होता है देखो फ्रेंड 1 मंथ वाला होता है, वो भी पेपर टेस्ट होता है। तो इस तरीके से उनके यहाँ यूनिट बाय यूनिट क्या होते रहते हैं फ्रेंड, टेस्ट और पेपर, टेस्ट पेपर। तो जहां पर देखो फ्रेंड्स बार बार परीक्षा ली जाती है, बार बार टेस्ट लिए जाते हैं, बच्चे का आकलन किया जाता है, तो उसी को कहते हैं फ्रेंड हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। देखो फ्रेंड ये मैंने आपको बता दिया था, चलो फिर भी आपको अंडरस्टैंड में कर ही देती हूँ। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है ये आप देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखो अधिगम का आकलन, देखो मैं लिख देती हूं थोड़ा, अधिगम का आकलन, ठीक है फ्रेंड। अब देखो कैसे, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, देख लीजिए। देखो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, वो याद होना चाहिए, बच्चों किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, और काफी मेहनत करने से देखो ये नहीं होता कि मेहनत बेकार होती है, कभी भी मेहनत बेकार नहीं होती, हमेशा फ्रेंड्स सक्सेसफुल जाती है, और हमेशा बच्चे सक्सेस होते हैं, टीचर भी सक्सेस होते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अब देखो एज का मतलब क्या होता है, आगे बता रही हूं। आगे देखो फ्रेंड, अब यहां बोल रहे हैं कि अधिगम में आकलन, अधिगम में हमारे तो ट्रेनें चलती रहती हैं, पता नहीं कभी बंद होती नहीं है। अधिगम में आकलन, देखो फ्रेंड्स न्यू आपकी क्या फ्रेंड, ये प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया, देखो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, जैसे कि चलो एक एग्जांपल देती हूँ। ये बहुत सारी आपको लाइनें देख रही होंगी, बोल रही होंगी मैम ये लाइनें क्यों कर रही हैं चलो खैर कोई बात नहीं, समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लाइफ में। देखो ये कोई पैरा है ना, अब पैरा है ना, मैं यहाँ देखो टीचर हूं, जैसे मुझे भाई चित्र तो बनाना नहीं आता है, वैसे आपको बता देती हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जैसे मेरी टीचर की नहीं है, मेरी मानसी मैम की इतनी ड्राइंग कहाँ अच्छी है यार, बस सेम कंडीशन है वही, है ना। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, बस पढ़ा रही हूँ, और जब मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ कि अधिगम में आकलन, अधिगम में मतलब उसको सबसे पहले आपको अधिगम करना सिखा रही हूँ, अधिगम करना बता रही हूँ, है ना, अधिगम करना बता रही हूँ। देखो क्या बता रही हूँ, अधिगम करना बता रही हूँ, मतलब सीखना। किसी भी चीज को पढ़ाऊंगी तो फ्रेंड आपको कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगी ना, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप कुछ ना कुछ तो मेरा सीख रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो, अधिगम में आकलन कर रहे हो मेरे से, ठीक है, याद रखना। तो जैसे कि मैं आपको पैरा पढ़ा रही हूँ तो उसी में मेरे क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, और मैं आपको क्या करती हूँ, फिर क्वेश्चनों को पुट अप करती हूँ। तो देखो फ्रेंड आप समझ रहे हो कि अधिगम में आकलन क्या होता है। देखो 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या टेबल पड़ी हुई है, एक ये इसका मुंह इधर, एक इसका मुंह इधर, एक इसका मुंह इधर। वैसे मेरे को ड्राइंग नहीं आती, आप देख लीजिए। जब मैं आपको सुपर टेट के लिए रीजनिंग कराऊंगी ना, तब आप देखना कि मेरी रीजनिंग पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है या बेकार है, जैसे कि आप ही बताओगे। तो देखो फ्रेंड क्या होता है, आपको बता रही हूं मैं कि यहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरे से क्या करते हैं, पूछते हैं। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई, बहुत सारे यहाँ पर नोट्स पड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इससे 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 क्या करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन पुट अप करते हैं। दूसरा क्या होता है कि बच्चा स्वयं, जैसे कि मैं अभी अपने रूम में अकेली हूँ और एक वीडियो बना रही हूँ, तो क्या होता है कि मैं इन सारी बुक्सों को पढ़ती हूँ और फ्रेंड स्वयं में क्या करती हूँ, आकलन करती हूँ, स्वयं में आकलन करती हूँ,
स्वयं में क्या करती हूँ फ्रेंड, आकलन कर रही हूँ, स्वयं आकलन कर रही हूँ किस तरीके से मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और कितनी सीमा तक मैंने ये सब पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम मैं वाला नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ पैरा वाला यहाँ लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा माइंड डिवाइड हो गया था। और ये जो है आपका हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो देखो असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, सेल्फ देख रहा बच्चा किस तरीके से उसने क्या किया, याद किया है। ये दोनों आपके सेल्फ के क्या है, एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो खैर मैं आपको यहां लिख देती हूं फिर दोबारा, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा यहाँ पर बैठा होता है, एक दूसरे से क्वेश्चन क्या होते हैं फ्रेंड, पुट ऑफ होते हैं। तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, स्वयं में आकलन कर रहा है, क्या कर रहा है, स्वयं में आकलन कर रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 4 स्टूडेंट्स हैं, है ना, यहाँ पर मेज है, बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, ये इससे क्वेश्चन पुट ऑफ करते हैं, ये इससे और इससे। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे में स्वयं में आकलन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आकलन कर रहे हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पुट ऑफ कर रहे हैं और ये देख रहे हैं हमने कितना याद कर लिया, कितनी सीमा तक याद कर लिया और कहां तक कैसे हमने इसको लर्न कर रखा है। ये इसका क्या होता है, यूज होता है। कैसे, औपचारिक शिक्षा, है ना। कैसे बच्चा ग्रहण कर रहा है, एक तो इसके लिए प्रयोग होता है, एक देखो क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान का, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, उसके लिए देखो अधिगम का आकलन होता है। ठीक है, और देखो फ्रेंड व्यवहारिक वास्तविक, देखो फ्रेंड मेन पॉइंट बता रही हूं, वास्तविक, है ना, कैसे बच्चा अनुभव कर रहा है। ठीक है, कैसे बच्चा क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। हाउ टू द लर्न ऑफ एक्सपीरियंस, कैसे बच्चा अनुभव कर रहा है। तो ये सारी बातें किसमें आती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आती हैं। समाधान करता है, समस्या का समाधान करता है। ठीक है, और देखो बच्चे को जो आचरण मिलता है वो कहां से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स। आगे देखो, शिक्षा की रूपरेखा के लिए प्रयोग होता है, रूपरेखा के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स इसमें और क्या होता है, आपको बता दूं कि जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जितने हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, देखो फ्रेंड इसमें कि इसमें बच्चे को ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन वो क्या देते हैं आपको बता दूं मैं, शिक्षण विधियों पर बहुत जोर देते हैं, है ना। टीचिंग एड्स, देखो नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि बच्चे का क्या हो सके, आकलन हो सके। और देखो जो एक ये हमारा औपचारिक क्या है, हमारा फॉर्मल जो असेसमेंट है ये कैसा होना चाहिए, देखो सैद्धांतिक होना चाहिए, नियमानुसार सैद्धांतिक होना चाहिए बच्चों, तभी बच्चे क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो देखो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो फ्रेंड्स
मैं आपको थोड़ा बहुत और आगे बता रही हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड बस रह गया है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो फ्रेंड आगे होता क्या, आप बस के लिए आप केवल फ्रेंड समझ लो कि अध्ययन के लिए आकलन में सूचनाएं अधिक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से एकत्रित होती हैं। देखो आप समझो कि जब बच्चा अधिगम कर रहा है तो ये सूचना बच्चा कहाँ से प्राप्त करेगा, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया से प्राप्त करेगा। भाई इंफॉर्मेशन बच्चा कहाँ से प्राप्त करेगा, देखो इंफॉर्मेशन है ना, रिसीव्ड कर रहा है तो कहां से प्राप्त कर रहा है, देखो फ्रेंड है ना, शिक्षण विधियों से, शिक्षण विधियों से। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूं। में कार्य होता है वो छात्रों के सबसे किस पे होता है, देखो फ्रेंड पृष्ठ पोषण पर होता है, पृष्ठ पोषण पर होता है। जैसे क्या होता है समझ लो कि अगर बच्चे को आप पृष्ठ पोषण अच्छा दोगे तो बच्चा अच्छे से अच्छे क्या करेगा, आकलन करेगा। तो देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर इतने समझाने के बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड प्लीज मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके जरूर दे सकते हो। और देखो फ्रेंड्स क्या होता है, देखो मेरी डॉट भी पूरी गई, क्या होता है ये 3 वीडियो बनाने पर 3 डॉट चली जाती हैं, बस कोई बात नहीं, चलो पढ़ाना तो है, ऐसे खर्चे होते हैं। लेकिन हाँ अगर आपकी समझ में आता है तो फ्रेंड्स मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।